ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने कहा था कि उस बुढ़े शेर ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। गनीमत ये थी कि वो उस समय 80 वर्ष का था। यदि वह आदमी नवयुवक होता तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़कर जाना पड़ता। जी हाँ, आज मैं उस महापुरुष के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत, जिनका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में जब तक जीवित रहा किसी भी हालत में अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। तो आइए आज जानते हैं उनके बारे में, कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं जो कि एक प्रेरणा के स्रोत हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिता बाबू साहबजादा एक प्रसिद्ध शासक भोज के वंशज थे। 15 अगस्त 1857 से 10 फरवरी 1858 के मध्य बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपनी अविराम स्वतंत्र चेतना से युक्त स्वाधीनता की यज्ञाग्नि प्रज्वलित रखी। कुंवर सिंह के वंशज उज्जैन के परमार वंश के क्षत्रिय थे। इसी वंश के राजा भोज ने भोजपुरी बोली का विकास और विस्तार किया था। अतः वे भोजपुरी भाषी सर्वस्व न्यौछावर करने हेतु कटिबद्ध थे। लेखक सुंदरलाल ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि 17 अक्टूबर 1858 को जब अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर सभी दिशाओं से आक्रमण किया तो महल की 150 स्त्रियों ने शत्रु के हाथ में पड़ना गंवारा न किया और तोपों के मुंह के सामने खड़ी होकर ऐहिक जीवन का अंत कर लिया। हमने ये बताया कि एक अंग्रेज ने ही कहा था कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो कि 80 वर्ष के एक बुढ़े शेर थे और उन्होंने अंग्रेजों को नाके चने चबा दिया था। पूरा इनका रियासत हिल चुका था। गनीमत ये थी कि वे उस समय नवयुवक नहीं थे, नहीं तो 1857 के विद्रोह में ही अंग्रेजों को भागना पड़ता। उनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह, राजपति सिंह एवं इसी खानदान के बाबू उदवंत सिंह, उमराव तथा गजराज सिंह नामी जमींदार रहे थे तथा अपनी जमींदारी में सबों को साथ रखते हुए सदा अंग्रेजों को उसके साथ लड़े। 1857 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश में विप्लव मचा दिया। बिहार के दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी। ऐसे हालत में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मैकू सिंह एवं भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की लाख कोशिश के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान युद्ध हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए।
आरा पर फिर से कब्जा जमाने के बाद स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जिन कुछ तिथियों का विशेष महत्व है, उसमें एक तिथि 23 अप्रैल है। 1858 में इसी दिन बाबू कुंवर सिंह ने लिग्रैंड को पराजित कर जगदीशपुर को पुनः स्वतंत्र किया था। इसलिए प्रतिवर्ष इस तिथि को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल 1858 के गवर्नर जनरल भारत सरकार के सचिव के हस्ताक्षर से यह घोषणा हुई थी कि जो व्यक्ति बाबू वीर कुंवर सिंह को जीवित अवस्था में किसी ब्रिटिश चौकी अथवा कैंप सुपुर्द करेगा, उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। इससे ही पता चलता है कि अंग्रेज कितने उनसे डरे हुए थे। 27 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी से विद्रोह कर आए सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया। बॉयल कोठी आरा हाउस, जिसमें अंग्रेज छिपे थे, उसे घेर लिया। अंग्रेजों की रक्षा हेतु 29 जुलाई को डनबर के नेतृत्व में दानापुर से सेना भेजी गई। युद्ध में डनबर मारा गया। डनबर के मारे जाने की सूचना मिलने पर मेजर विसेंट आयर, जो स्टीमर से प्रयागराज जा रहा था, बक्सर से वापस आरा लौटा और 2 अगस्त को चर्चित बीबीगंज का युद्ध हुआ। आरा पर नियंत्रण के बाद आयर ने 12 अगस्त को जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। 14 अगस्त 1857 को जगदीशपुर हाथ से निकल जाने के बाद कुंवर सिंह ने अपने 1200 सैनिकों को लेकर एक अभियान पर निकल पड़े। रोहतास, रीवा, बांदा, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ होते हुए 12 फरवरी 1858 को अयोध्या तथा 18 मार्च 1858 को आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरैलिया नामक स्थान पर आकर डेरा डाला। उनके काफिले में 1000 सैनिक और 2500 समर्थकों के होने का उल्लेख मिलता है। आजमगढ़ आने का उनका उद्देश्य शत्रु को पराजित कर प्रयागराज एवं बनारस पर आक्रमण करते हुए अपने गढ़ राज्य जगदीशपुर पर पुनः अधिकार स्थापित करना था। बाबू कुंवर सिंह छापामार युद्ध में निपुण थे, अतः 8 माह तक अंग्रेज उनका मुकाबला करने से बचते रहे। अंग्रेजों को जब उनकी योजना का पता चला तो तुरंत मिलमैन 22 मार्च को सेना लेकर मुकाबले के लिए आया और कुंवर सिंह ने चकमा देकर उस पर आक्रमण कर दिया। मिलमैन की मदद के लिए आए कर्नल डैम्स को भी 28 मार्च को हार का सामना करना पड़ा। मिलमैन और डैम्स की फौज कुंवर सिंह की फौज से पराजित हो चुकी थी। इस पराजय से बेचैन लॉर्ड कैनिंग मार्क केकर को युद्ध के लिए भेजा। 500 सैनिकों और 8 तोपों से सुसज्जित मार्क केकर की सहायता हेतु सेनापति कैंपबेल ने एडवर्ड को भी आजमगढ़ पहुंचने का आदेश दिया। तमसा नदी के तट पर हुए इस युद्ध में लॉर्ड पराजित हुआ। लगातार हार से घबराए अंग्रेज हुकूमत ने सेनापति डगलस को भेजा। नगरी नामक गांव के पास डगलस और कुंवर सिंह की सेना में संघर्ष हुआ। डगलस भी कुंवर सिंह को पकड़ने में नाकाम रहा। 21 अप्रैल 1858 को बाबू साहब शिवपुर घाट होकर गंगा नदी पर पार करने लगे। तभी किसी अंग्रेज सैनिक की गोली बाबू साहब को लग गई। तब उन्होंने अपनी बाहें काट दी और उस बाह को माँ गंगा को सुपुर्द कर दिया। भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक सुंदरलाल के अनुसार बाबू साहब ने बाएं हाथ से तलवार खींचकर घायल दाहिने हाथ को खुद एक वार में केहुनी के नीचे से काटकर गंगा में समर्पित कर दिया, जिससे भयभीत अंग्रेज सेना बाबू साहब का पीछा करने की साहस तक नहीं जुटा पाई थी। बाबू साहब के जगदीशपुर पहुंचने की सूचना मिलने पर 23 अप्रैल को कैप्टन लिग्रैंड ने आधुनिकतम एनफील्ड राइफलों एवं तोपों के साथ आक्रमण किया, मगर युद्ध में मारा गया। शरीर में जहर फैल जाने के कारण 26 अप्रैल को बाबू साहब का स्वर्गवास हुआ। बाबू वीर कुंवर सिंह के स्वर्ण रोहण के बाद भी उनके छोटे भाई अमर सिंह ने जगदीशपुर की स्वतंत्रता बचाए रखी।
तो ऐसे महापुरुष के बारे में जानना एक जीवन को सफल बनाने के तुल्य है। इसलिए हमें इनके बारे में अवश्य जानना चाहिए। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। वीर कुंवर सिंह के त्याग और बलिदान का ही कारण था कि 1857 का विद्रोह सफल हो पाया। 1857 का विद्रोह को केवल सिपाही विद्रोह ही एक रूप देकर अंग्रेज लोग चाहते थे इसे दबाना, परंतु बहुत सारे ऐसे जैसे झांसी की रानी, ये वीर कुंवर सिंह, बिहार में वीर कुंवर सिंह, ऐसे बहुत सारे जो नेता थे वो 1857 के विद्रोह को सफल बनाने में बहुत ही उनका योगदान रहा। और वही देन है कि वहाँ से ही जो चिंगारी उठी और वो चिंगारी धीरे धीरे बहुत विशाल अग्नि का रूप ली और इस अंग्रेज रूपी दानव को जलाकर भस्म किया, और तब हमें ये आज़ादी मिली। अतः हमें इन वीर पुरुषों को नहीं भूलना चाहिए और इनकी याद में हमें हमेशा अपने अगले पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए। और इनकी जो जयंती है जो कि 23 मार्च को मनाई गई, और इसी 23 मार्च को जो इनकी जयंती मनाई गई, उस जयंती में बहुत सारे लोग जो कि तिरंगा लेकर उपस्थित थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। आइए देखते हैं थोड़ा सा इन झलकों को, उस मनोहर दृश्य को जिसमें बहुत सारे लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे और उस क्षण में अपने आप को समर्पित किए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी मदद मिले ये मेरी कामना है। और बेल आइकन को दबाकर उसके ऑल नोटिफिकेशन को दबाइएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए वो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।